नमस्कार, आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर मैं हूं स्नेहलता। आज आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर बड़ी खबर जिससे आपका वास्ता है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में चलती कार में आग से हड़कंप की खबर मिल रही है। होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ये तस्वीर है जो आपके सामने इस वक्त है टीवी स्क्रीन पर। ये इतना सारा उठता धुआं आप देख रहे हैं। इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है जो एक सेडान कार में लगी है। हजरतगंज बहुत ही बिजी इलाका। दिवाली का समय, मार्केट खचाखच, लोगों के खरीदारी करने के लिए वैसे भी ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, लेकिन चलती कार में आग और इस कदर भयंकर आग जो आप देख रहे हैं, ये एक सेडान कार है जिसमें आग लगी है। इसे बुझाने की कोशिश करते आपको फायर फाइटर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, बीच सड़क पर हजरतगंज के इस मार्केट में इस कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश में फायर फाइटर दिखाई दे रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के साथ भी लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ दुकानें हैं, ये आग फैल ना जाए। और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका है लखनऊ का पॉश, जहां शॉपिंग के लिए खासकर दिवाली के वक्त इस वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन गहमा गहमी का माहौल तब हो गया जब चलती कार में आग लगी। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में छात्रों में मामूली विवाद के बाद मारपीट हुई है, जहां 3 छात्रों ने एक छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा है। सड़क पर जमकर पिटाई होती रही और अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये कानपुर का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर जमकर 3 छात्रों ने उत्पात मचाया। बीच सड़क को मानो अखाड़े में तब्दील कर दिया और एक दूसरे को पीटते रहे, जिसमें खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक छात्र को 3 छात्र मिलकर पीटते रहे। आसपास के लोगों ने जाहिर तौर पर अपना मोबाइल खोला और वीडियो बनाने लगे और अब ये वीडियो खूब सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां पर बीच सड़क इस तरीके से मारपीट करते 3 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तीनों की एज बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन इस तरीके से पीटा जा रहा है और तमाशबीन लोगों को देखिए, लोग आराम से देख रहे हैं तमाशा, वीडियो बना रहे हैं और अब इस वीडियो को लोग शेयर भी कर रहे हैं। एक शख्स को पीटते हुए 2 छात्र दिखाई, ये स्टूडेंट हैं और कुछ इस तरीके से कानपुर की सड़कों पर ये दंगल करते दिखाई दिए, जिसमें खास तौर पर एक शख्स को लात घूंसों से पीटते बाकी 2-3 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने हिमाचल में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। खास बात यह है, इसमें सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी का नाम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है। जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो स्क्रीन पर है। इसमें दोनों सीएम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के शामिल हैं जो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। हिमाचल में जाकर के प्रचार करने की कमान और जिम्मेदारी, ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश के पास है, फोन लाइन पर मौजूद है अविनाश, दोनों सीएम का नाम साफ तौर पे दिखाई दे रहा है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 12 नवंबर को वहां पर मतदान होना है। उसके ठीक पहले अगर आज बात करें तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल है। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है और अमेठी से सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके साथ साथ गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। ये 40 स्टार प्रचारकों को एक पास जिम्मा होगा कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर जाकर के प्रचार करें अलग अलग क्षेत्रों में और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएं।
बिल्कुल, तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें कई नाम शामिल हैं जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से है और इसमें टॉप पर देखा जा सकता है दोनों मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल है, जहां पर अविनाश ये मान करके देखा जा रहा है कि इन दोनों ही सीएम के कहीं ना कहीं अच्छे खासे पैठ या कनेक्शन रहे हैं। पहाड़ से पहाड़ का कनेक्शन देख लिया जाए या सीएम योगी को तो पूरे देश में जाना जाता है स्टार प्रचारक की भूमिका में। तो देखिए, अगर बात की तो इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश चूंकि उत्तराखंड के साथ लगा हुआ जिला है, कुछ जो है क्षेत्र उत्तराखंड से साथ उसके लगे हुए हैं, इसलिए लगातार उन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाके प्रचार करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो उनकी कार्यशैली है, चर्चा का बिल्कुल अविनाश, एक वक्त पे हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता था, लेकिन अभी जो है एक अलग तरीके से भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के स्टार प्रचारकों की लिस्ट है और इनमें दो अहम नाम इस वक्त बोल्ड हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? अयोध्या की। 23 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। इस दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। लेजर शो का रिहर्सल भी हो रहा है। प्रशासन ने दीपोत्सव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं और ये देखिए आप जो खास तस्वीरें आई कि लेजर शो में बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब करनी है, तो उसकी तैयारी की गई है। लेजर शो को भी भव्य से भव्य बनाने के लिए इसमें कोई ग्लिच ना हो, किसी तरीके की गड़बड़ ना हो, इसे आज चेक कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अंदाजा लगाइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस लेजर शो के जरिए अयोध्या की दीपावली को पूरी दुनिया के मैप पर रखने की कोशिश की जाएगी, रिकॉर्ड दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा के अनुरूप एक स्वच्छ शहर के रूप में हम लोग दिखाना चाहते हैं और इस बार दीपोत्सव के इस पर्व पे हम सब संकल्पित हैं कि दृढ़ और इच्छा शक्ति के साथ सभी कर्मचारी हमारे लग के जनता के साथ सहयोग लेते हुए पूरे शहर को और पूरे इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को बिल्कुल स्टिक एंड स्पैन बना के रखें, साफ़ सुथरा करके रखें, कहीं पे कोई कागज़ का टुकड़ा, बोतल कुछ भी ना मिले, धूल ना रहे। और इसको देखते हुए सड़कों की बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी गई है। दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या एक बार फिर से लाखों दीपकों के प्रकाश का कीर्तिमान बनने के लिए तैयार हो चुका है। दीपावली के पहले श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में मौजूद होंगे। लेकिन दीपोत्सव से पहले अयोध्या को नया कलेवर दिया जा रहा है। तो शबरी द्वार है ये, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो नए द्वार मिलेंगे और ये श्रृंखला पूरी अयोध्या में एंट्री जब आप शहर में करते हैं तो वहां से देखने को मिलती है। हनुमान द्वार उधर देखने को मिल रहा है, एक और रंगीन द्वार है जो रात की रोशनी में जगमगाता है। ये रामकथा पार्किंग बगल में दिख रही है और द्वारों की श्रृंखला लगातार चलती जा रही है। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हजारों लोग रोशनी में नहाई अयोध्या नगरी को देखने के लिए यहाँ आने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए अयोध्या में तमाम स्वागत द्वार बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हैं, इधर देखिए मंदिर आपको नजर आ रहे हैं, मंदिरों का सिलसिला चल रहा है और द्वारों का क्रम भी चल रहा है और इन सब के बीच आप देखिए जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो इस वक्त चली रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर भगवान राम का राज अभिषेक करेंगे और इसके बाद सरयू नदी घाट पर प्रधानमंत्री आरती भी करेंगे, जिसे देखते हुए पीएम के आगमन को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। तमाम द्वार बनाए गए हैं और इसीलिए बनाए गए हैं कि अयोध्या में राम का अभिनंदन तो है ही, लेकिन जो राम को मानने वाले लोग हैं उनका भी अभिनंदन होता रहे और द्वारों की ये श्रृंखला पूरे अयोध्या में देखने को मिल रही है और उन्हीं को हम भी देखने और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, अयोध्या। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा बलिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनिल राजभर निशाना साधते हुए उन पर कहा कि वो अभी बच्चा है और राजनीति में कच्चा है, उसको राजनीति सीखनी पड़ेगी। अभी सपा में था तो कुछ सीखा, अमर सिंह के साथ था तो कुछ सीखा, अब यहाँ आकर के सब सीख रहा है। तो हम वहाँ जैसे यहाँ हमारी आबादी है उसी तरह बिहार में सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, चारों तरफ इसी तरह आबादी है। कोई पहल नहीं कर रहा था। हम जितना कोशिश करते थे यूपी बिहार उतना हम उठ पाते थे। अब इस बार थोड़ा उनमें भी जोश चढ़ा है। बच्चा है और राजनीति में कच्चा है। अभी वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है और समाज का लड़का है।
अभी उसको राजनीति सीखना पड़ेगा। कौन बच्चा है सर जिसको आप पूछ रहे हैं। वहीं भदोही पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डूब चुकी है, अभी नहीं चेते तो अगले चुनाव में पूरा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की तुलना सर देखो, जिसको जनता नकार दी हो उसके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उसके जवाब का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस अपने लोगों को सहेज है, कांग्रेस अपने अंदर बदलाव लाए, देश के विखंडन अपने लोगों का तोड़ फोड़ है। कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव ला 70 साल से 70 गुना दलदल में डाल दिया। अब कम से कम जब कुछ अगर बदलाव लाएगी तो जनता शायद उनको सोचेगी। तो भड़काऊ भाषण मामले में अब सपा नेता आजम खान पर कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद 27 अक्टूबर को अंतिम फैसले के लिए रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक तारीख मुकर्रर कर दी है। देखिए, मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, बहस हो चुकी है, फैसला माना यह जा रहा है कि 27 अक्टूबर को सामने आएगा। ये कल जो से अपनी पूरी बहस कर दी थी कि जितने भी भाषण हैं ये हमारे भाषण नहीं है, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और फर्जी तरीके से अदालत में जो भाषण था वो साबित भी नहीं है अदालत के अंदर। और जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, वो अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है और हमारा केस पूरा छूटने का है। और आज अभियोजन ने हमने जो कल बहस करी थी उसका आज जवाब दिया था, उनके जवाब में भी जो हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो ये केस जो है कहीं से कहीं तक अभियोजन अपना साबित नहीं कर पाया। और मुलायम सिंह यादव के लिए गाजीपुर में श्रद्धांजलि सभा की गई। इस सभा में बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे लोगों को विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाया उन्होंने। जिन्हें ग्राम प्रधान बनने की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को भी विधानसभा और लोकसभा तक उन्होंने पहुंचाया है। कुल मिलाकर नेताजी को नेता बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। मुलायम सिंह को इसलिए विशेष रूप से श्रद्धांजलि दूंगा कि इस विचारधारा में मुलायम सिंह को एक नेता के रूप में मत पाइए, एक नेता के रूप में मत सीमित कीजिए। ये एक ऐसी फैक्ट्री बन चुके थे, जो इनके पास गया वो खुद नेता बन गया। हजारों लोग हैं जो शायद गांव के प्रधान मुश्किल से बनते थे, उन्हें विधानसभा, लोकसभा और दूसरे सम्मानित कुर्सियों पर पहुंचा देना, बैठा देना और फिर उनके अंदर वो चीजें पैदा कर देना कि वो उनके आदर्शों पर आगे भी चले। तो ये था 10 का दस्तावेज। फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।